मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि दो भाई जिनका नाम सैम और नेथन ड्रेक होता है वो किसी म्यूजियम में एक नक्शा जो दुनिया का सबसे पहला नक्शा होता है उसको चुराने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वो नक्शा चुराते हुए म्यूजियम के गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ के उनके ऑर्फनेज होम ले जाते हैं, जहाँ पे वहाँ की सिस्टर सैम को पुलिस के साथ जाने के लिए अपना सामान लेने भेजती है। तो सैम अपने कमरे से सामान लेने के बहाने वहाँ से भागने की करता है, तभी उसका भाई नेथन भी वहाँ आ जाता है और उसके साथ जाने की जिद करता है। लेकिन सैम उसको साथ ले जाने से मना करता है और नेथन को अपना एक लॉकेट भी देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं नेथन ड्रेक जो अब बड़ा हो चुका है वो न्यूयॉर्क में अपनी जॉब पे जा रहा होता है, जहां वो बारटेंडर का काम करता है। और नेथन के बारे में दिखाते हैं कि उसको पुराने इतिहास की बहुत मालूमात होती है और उसके साथ वो बहुत शातिर चोर भी होता है, जहाँ पे वो एक लड़की की सिगरेट जलाते हुए उसका ब्रेसलेट भी चुरा लेता है। उसके बाद वो जब अपना काम खत्म कर रहा होता है तभी उससे एक आदमी मिलता है जिसका नाम विक्टर सुलेवन है। वो उसको एक बहुत बड़े काम के लिए पार्टनर बनने की ऑफर देता है, लेकिन नेथन उसको मना कर देता है। तो विक्टर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए नेथन का चुराया हुआ ब्रेसलेट फिर से चुरा कर उसके पास अपने एक कार्ड छोड़ जाता है। फिर जब नेथन वो ब्रेसलेट वापस लेने विक्टर के घर पहुंचता है तो वहां पे वही पुराना मैप भी देखता है जो सैम और नेथन बचपन में चुराने के लिए गए थे। उसके बाद नेथन वो ब्रेसलेट वापस मांगता है तो उनके बीच उस मैप के बारे में बात होती है कि बहुत सदियों पहले मिचेलिन नाम के एक आदमी अपने 17 साथियों के साथ इस नक्शे के जरिए दुनिया को एक्सप्लोर करने के बहाने सोने की तलाश में निकले थे, और ऐसे सफर के लिए बहुत खर्चा लग जाता है। तो इस सफर का खर्चा हाउस ऑफ मोनकाडा फैमिली ने उठाया था, जिसके बदले में मिचेलिन को वो सोना उनको लाकर देना था। लेकिन वो लोग फिलीपीन के समुद्री इलाके में कहीं मारे गए थे और उनके सोने से भरे समुद्री जहाज कहीं गायब हो गए थे। फिर विक्टर नेथन को इसी काम के लिए ऑफर देता है कि मैं तुम्हारे भाई सैम के साथ बहुत सालों से इसी खजाने की खोज में लगा हुआ हूँ, लेकिन उस जहाज के कैप्टन सेबेस्टियन एल्कानो के मकबरे से उसकी डायरी चुराने के लिए जब हम लोग गए थे तब तुम्हारा भाई कहीं गायब हो गया था और फिर आज तक वापस नहीं आया। तो मुझे तुम्हारे भाई के इस सफर को और उस खजाने को हासिल करने के लिए तुम्हारे जैसा पार्टनर चाहिए। लेकिन नेथन उसको ऑफर मना करके चला जाता है, जिसके बाद अपने घर जाकर नेथन सैम के भेजे हुए पोस्ट कार्ड देखता है तो नेथन अपना इरादा बदल लेता है और विक्टर को कॉल करके उसका ऑफर मान लेता है। फिर अगले दिन वो होने वाले एक ऑक्शन में से एक सोने का क्रॉस चुराने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो क्रॉस असल में एक चाबी होती है जो उस खजाने तक पहुंचने का एक जरिया होता है। तो विक्टर नेथन को वो बिल्डिंग दिखाने ले जाता है जहाँ पे वो ऑक्शन होने वाला था। तो नेथन, जिसको हिस्ट्री की बहुत मालूमात होती है, वो विक्टर को बोलता है कि कहानी के हिसाब से उस खजाने तक पहुंचने के लिए 2 चाबियों की जरूरत पड़ती है, यहाँ सिर्फ एक चाबी है। तो विक्टर उसको कहता है कि मेरे पास एक चाबी पहले से मौजूद है और हमें अब बस ये दूसरी चाबी चुरानी है। तो फिर वो उस चोरी का प्लान बनाते हैं कि किस तरह उस ऑक्शन से वो चाबी चुरानी है, और सारी तैयारी के बाद वो दोनों रेडी होकर उस ऑक्शन में पहुंचते हैं, जहाँ पे सैंटियागो मोनकाडा भी पहुंच जाता है, क्योंकि सैंटियागो मोनकाडा उसी हाउस ऑफ मोनकाडा खानदान का वारिस होता है जिसके पुरखों ने सदियों पहले उस खजाने को चुराने के लिए उन 18 लोगों का सारा खर्चा उठाया था और जिसके बदले में उसको वो सोना चाहिए था। तो सैंटियागो मोनकाडा भी उसी खजाने के पीछे लगा होता है और वहाँ पे सैंटियागो के साथ उसके लिए काम करने वाली लड़की जिसका नाम ब्रैडॉक है, जो पहले कभी विक्टर के साथ काम किया करती थी, लेकिन फिर उसने विक्टर को धोखा देकर सैंटियागो मोनकाडा के साथ हाथ मिला लिया था। इसके बाद दिखाते हैं कि विक्टर नेथन को कहता है कि उस ऑक्शन में किसी तरह तुम लोगों का ध्यान भटकाना ताकि मुझे वहां से क्रॉस चुराने का मौका मिल सके। फिर विक्टर जाकर बाकी खरीदार के साथ बैठ जाता है और नेथन उस ऑक्शन में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट करने के लिए पावर रूम की तरफ बढ़ता है, जहां ब्रैडॉक नेथन को जाते हुए देखती है तो वो नेथन के पीछे अपने गुंडे भेज देती है, क्योंकि उसको शक हो जाता है कि विक्टर और नेथन का क्रॉस चुराने का कोई प्लान है। फिर नेथन उस रूम के अंदर पहुंच जाता है और वहां पे शॉर्ट सर्किट करने वाला ही होता है, तभी वहां पे ब्रैडॉक के भेजे हुए लोग पहुंच जाते हैं और नेथन को रोकने के लिए उसको मारने लगते हैं, जिनसे बचकर भागने के चक्कर में वो उस रूम से निकलता है, लेकिन वहां भी वो लोग उसके पीछे आ जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए वो उस ऑक्शन में लगी लाइट्स पर जंप कर देता है, जिसकी वजह से सबका ध्यान नेथन की तरफ चला जाता है और विक्टर को क्रॉस चोरी करने का मौका मिल जाता है। तो विक्टर उठकर वो क्रॉस चुराने के लिए ऑक्शन के मैनेजमेंट वाले लोगों का यूनिफॉर्म पहन लेता है और बहुत आराम से वो क्रॉस वाला सूटकेस लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ नेथन भी उस ऑक्शन से भाग जाता है और दोनों वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं।
जिसके बाद वो दोनों बार्सिलोना जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उस कैप्टन सेबेस्टियन की डायरी से उस खजाने का क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इन चाबियों का इस्तेमाल कैसे करना है। और फिर वो लोग बार्सिलोना पहुंच जाते हैं और वहां पे क्लोई फ्रेजर से मिलते हैं। ये वही लड़की होती है जिसके पास खजाने की दूसरी चाबी मौजूद होती है। उसके बाद वो तीनों डायरी में दिए गए क्लू तक जाते हैं जो एक चर्च होता है। तो वो लोग उस चर्च के अंदर वो जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ उन चाबियों को लगाया जा सके। तो उनको उस चर्च की जमीन पे कुछ दिखता है और वहाँ से अगले क्लू तक जाने का पता चलता है। तो तीनों क्लू के हिसाब से जाते रहते हैं। तभी नेथन को कुछ मिलता है जिसकी वजह से वहाँ चर्च की मूर्ति को घुमाकर चाबी लगाने की एक जगह दिख जाती है। तो फिर जब वो चाबी घुमाते हैं तो वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है और फिर नेथन और फ्रेजर उस तहखाने में चले जाते हैं और डायरी के हिसाब से विक्टर चर्च के बाहर दूसरी चाबी लगाने की जगह ढूंढने निकल जाता है। तो वहाँ पे उनके पीछे ब्रैडॉक अपने आदमियों के साथ मौजूद होती है जो विक्टर के पीछे जाती है और अपने लोगों को नेथन को ढूंढने भेज देती है। तहखाने में नेथन और फ्रेजर रास्ता ढूंढते हुए एक अंडरग्राउंड क्लब तक पहुँचते हैं और उस क्लब में चले जाते हैं। तो उस क्लब की दीवार पे उनको दूसरी चाबी लगाने की जगह मिलती है, लेकिन तभी वहाँ ब्रैडॉक के भेजे गए गुंडे भी आ जाते हैं। तो नेथन उन गुंडों का ध्यान भटकाता है और फ्रेजर उस जगह चाबी लगाती है। तो वहाँ एक दूसरा रास्ता खुलता है और फिर दोनों उस रास्ते के अंदर चले जाते हैं जहाँ उनको दोबारा चाबी लगाने की जगह नज़र आती है। तो वो लोग जब वहाँ चाबी लगाते हैं तो वहाँ पे अचानक पानी भरने लग जाता है और दूसरी तरफ विक्टर ऊपर ज़मीन पे दूसरी चाबी लगाने की जगह ढूंढ रहा होता है। और अगर विक्टर ने वक्त पे दूसरी चाबी नहीं लगाई तो नेथन और फ्रेजर वहाँ से निकल नहीं पाएंगे और पानी में डूबकर मर जाएंगे। इतने में विक्टर को भी दूसरी चाबी लगाने की जगह दिख जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे ब्रैडॉक आ जाती है और विक्टर से चाबी मांगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उन दोनों की फाइट हो जाती है और काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाने की वजह से नेथन और फ्रेजर पानी में डूब जाते हैं। लेकिन किसी तरह विक्टर ब्रैडॉक को बेहोश करके दूसरी चाबी लगा देता है और नेथन और फ्रेजर को मरने से बचा लेता है। फिर वो दोनों उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो उनको वहाँ पे एक और दरवाज़ा मिलता है, लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए दोनों चाबियों को मिलाकर उस दरवाजे को खोला जा सकता है। तो विक्टर अपनी चाबी उनके पास फेंक देता है, जिसके बाद नेथन दोनों चाबियाँ मिलाकर वो दरवाज़ा खोलता है और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं जहाँ 3 बड़े मिट्टी के मटके रखे होते हैं जिसको वो समझते हैं कि इसके अंदर सोना है। लेकिन जब वो लोग चेक करते हैं तो उन मटकों के अंदर सिर्फ नमक भरा हुआ होता है और चेक करते हुए अचानक वो मटके टूट जाते हैं। तो उनको वहाँ सोना तो नहीं मिलता, लेकिन सोने तक पहुँचने का एक नक्शा मिल जाता है। तभी फ्रेजर नेथन पे बंदूक तान देती है और वो नक्शा उसके हवाले करने का बोलती है। फिर नेथन को बेहोश करके वो नक्शा और दोनों चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है और जाकर सेंटियागो के पास पहुँच जाती है, क्योंकि फ्रेजर भी शुरू से सेंटियागो के लिए काम कर रही थी। फिर अगले दिन सेंटियागो उस नक्शे की मदद से उस खजाने को ढूंढने के लिए अपने सारे लोगों और खोज के लिए सारे ज़रूरी सामान के साथ अपने जहाज़ में नक्शे की बताई हुई जगह फिलीपीन के लिए निकल रहा होता है, जहां विक्टर और नेथन भी उनके पीछे होते हैं। और फिर रास्ते में जब वो लोग वहां पहुंचने वाले होते हैं तभी ब्रैडॉक सेंटियागो को मार देती है और उसके सारे लोगों को अपनी तरफ कर लेती है। फ्रेजर ये सब देखने के बाद वहाँ से जाकर कहीं छुप जाती है। फिर ब्रैडॉक और बाकी सब गुंडे फ्रेजर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी नेथन और विक्टर जहाज़ के अंदर एक गाड़ी में छुपे हुए होते हैं और वहाँ से निकलकर जहाज़ के कमरे से वो नक्शा लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे विक्टर पैराशूट के साथ जहाज़ से कूद जाता है और नेथन उस जहाज़ में रखे सामान का पैराशूट खोल देता है, जिसकी वजह से सारा सामान जहाज़ से बाहर हवा में लटक जाता है और नेथन भी सामान के साथ हवा में फंसा हुआ होता है। तो फिर नेथन बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए उस सामान से होता हुआ जहाज़ तक पहुँच रहा होता है। इस सब के चलते ब्रैडॉक के लोगों को फ्रेजर भी मिल जाती है, जो अपनी जान बचाने के लिए उन गुंडों को मारती है और किसी तरह जहाज़ में मौजूद गाड़ी लेकर जहाज़ से बाहर कूदने का कर रही होती है। तभी नेथन भी जहाज़ तक वापस पहुंच जाता है और फ्रेजर गाड़ी से भागते हुए दोबारा नेथन के साथ जहाज़ से बाहर कूद जाती है और फिर वो दोनों हवा में एक सामान पे लगे पैराशूट की मदद से समंदर में उतरते हैं।
जिसके बाद वो दोनों समंदर से होते हुए किसी साहिली किनारे पे पहुंचते हैं और वहाँ पे एक होटल में रुक जाते हैं। वहाँ नेथन खजाने तक पहुँचने का क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और काफ़ी देर कोशिश करते रहने के बाद उसको खजाने तक पहुँचने के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और वो एक पेपर पे गलत कोऑर्डिनेट्स लिख कर रख देता है। फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं कि अगली सुबह फ्रेजर कोऑर्डिनेट्स वाला पेपर लेकर भाग जाती है और जब नेथन सोकर उठता है तो वो देखता है कि फ्रेजर वहाँ से जा चुकी है। तभी नेथन ने उस पेपर पे झूठे कोऑर्डिनेट्स लिखे थे और फिर खुद असली लोकेशन पे पहुँचने के लिए अकेला निकल जाता है। वहाँ से जाते हुए ब्रैडॉक नेथन को जाते हुए देखती है तो उसका पीछा करती है और फिर नेथन उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जो समुद्री गुफा से होता हुआ उन जहाज़ों तक निकलता है जिसमें सोने का खजाना मौजूद होता है। फिर नेथन जब उस जहाज़ पे चढ़ता है तो वहाँ पे विक्टर भी पहुंचा हुआ होता है। जब वो लोग वहाँ पे सोना देख ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे ब्रैडॉक भी अपने लोगों के साथ पहुँच जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों जहाज़ के अंदर ही छुप जाते हैं। फिर ब्रैडॉक उन दोनों जहाज़ों को वहाँ से निकालने का इंतज़ाम करती है और बड़े कार्गो हेलीकॉप्टर की मदद से वो दोनों जहाज़ उड़ाकर वहाँ से निकालती है। जब वो लोग जहाज़ ले जा रहे होते हैं तो विक्टर और नेथन भी बाहर आ जाते हैं और उस जहाज़ और हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में करने के लिए वो दोनों उस शिप पे मौजूद गुंडों से फाइट करते हैं और सारे गुंडों से निपटने के बाद विक्टर ऊपर हेलीकॉप्टर तक पहुंचता है और दोनों पायलट्स को मारकर हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देता है और खुद वो हेलीकॉप्टर उड़ाकर शिप के साथ वहां से अलग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे शिप में मौजूद ब्रैडॉक उनका पीछा करने का बोलती है और उसके गुंडे विक्टर और नेथन के शिप पे कूद जाते हैं, जिसके बाद दोबारा वहाँ काफ़ी फाइट होती है। विक्टर किसी तरह उनसे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो पीछा नहीं छुड़वा पाता। उसके बाद नेथन दूसरे हेलीकॉप्टर पे शिप के अंदर मौजूद पुरानी तोप से उन पर फायर करता है, जिससे दूसरा हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और क्रैश करने ही वाला होता है। तभी ब्रैडॉक कूदकर नेथन वाले शिप में आ जाती है और उस शिप का एंकर पानी में गिरा देती है, जिसकी वजह से वो शिप फंस जाता है और हेलीकॉप्टर उसको खींच नहीं पाता। तो नेथन भी ऊपर हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करता है और ब्रैडॉक उसको मारने उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन तभी विक्टर ब्रैडॉक पे सोने से भरा एक बैग मारकर ब्रैडॉक को गिरा देता है और नेथन को बचा लेता है। लेकिन शिप फंस जाने की वजह से शिप हेलीकॉप्टर से टूटकर पानी में गिरकर डूब जाता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर में वहां से महफूज निकल जाते हैं। उनको वो खजाना तो नहीं मिल पाता, लेकिन नेथन वहां से थोड़ा सा सोना अपने साथ ले आता है और यहाँ इस फिल्म की कहानी एंड होती है।